तव आवे निज पद राज। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। तुम लोग दूसरे देश में काहे के लिए बैठे हो? तो पैरों में गड़बड़ है तो उधर बैठने की, इधर बैठो। हैं? क्या कह रहा है? इधर आके बैठो। बात है। चलो मोहनीय कर्मोदयजन्य अवस्था। इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं। दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था। वह दर्शन मोह के उदय से तो मिथ्यात्व भाव होता है, उससे यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान करता है। जैसे है वैसा तो नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु आप है, और मूर्तिक पुद्गलों का पिंड प्रसिद्ध ज्ञानादिकों से रहित जीव जिनका नवीन संयोग हुआ है, ऐसे शरीरादिक पुद्गल पर है। 1 मिनट मुझे निकाल तो लेने दो यार। पेज नंबर 38। अब शुरू से पढ़ो। दर्शन मोहरू जीव की अवस्था। जी। दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था। वह दर्शन मोह के उदय से तो मिथ्यात्व भाव होता है, उससे यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान करता है। जैसा है वैसा तो नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु आप है, और मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड प्रसिद्ध ज्ञानादिकों से रहित जिनका नवीन संयोग हुआ है, ऐसे शरीरादिक पुद्गल पर है। इनके संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य तिर्यंचादिक पर्याय होती है। उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है, स्व पर का भेद नहीं कर सकता। जो पर्याय प्राप्त करे। दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था का वर्णन चल रहा है, उसमें जीव को दर्शन मोह के उदय से मिथ्यात्व का परिणाम होता है। अब मिथ्यात्व के परिणाम में क्या होता है अथवा मिथ्यात्व का स्वरूप क्या है, उसकी चर्चा, उसका विस्तार यहाँ कर रहे हैं कि पर वस्तु में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये मिथ्यात्व का लक्षण है कि जो वस्तु जैसी नहीं उसको वैसा मानना। तो यह आत्मा परद्रव्यों से भिन्न है, और यह जो समझ लो असमान जाति पर्याय रूप पिंड है, उसमें यह मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनका करता हूँ और मैं इनका भोगता हूँ। इस प्रकार एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व करता है, यही अज्ञान है। देखो, जैसा है वैसा तो नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है कैसा? अब इस पर आप जितना प्रवचन करना चाहो, जितना विस्तार करना चाहो उतना विस्तार करो कि है तो अनादि अनंत ज्ञानादि गुणों का धारी, ठीक है, और तो वैसा तो मानता नहीं है, और जैसा नहीं है वैसा मानता है कि कैसा नहीं है, कि स्त्री नहीं है, पुत्र नहीं है, मनुष्य नहीं है, नारकी नहीं है, त्रियंच नहीं है। अब इसका आपको जितना विस्तार करना हो, नहीं है का उतना विस्तार करो। तो जैसा है वैसा नहीं मानता, जैसा नहीं है वैसा मानता है। ये मिथ्यात्व की पहचान है या उसका चिन्ह है, ठीक है। अब कैसा है इसकी चर्चा यहाँ करते हैं। अमूर्त प्रदेशों का पुंज, ये अनादि निधन वस्तु आप है, और पुद्गलादि पिंडों का प्रसिद्ध यह शरीर पुद्गल पर है, और इनके संयोग से जो पर्याय हुए असमान जाति पर्याय, इसमें अहम बुद्धि धारण करता है, ये मैं हूं। देखो, अकेले मुर्दा शरीर को कोई अपना नहीं मानता, लेकिन चलते हुए, हिलते हुए, फिरते हुए जीव को, शरीर को सब कहते हैं ये मैं हूं। जबकि इसमें समझ लो दो चीजों का मिक्सचर है, तो ऐसा भेद विज्ञान पृथक पृथक नहीं रखता। तो अहम बुद्धि करता है, सपर का भेद नहीं करता, जो पर्याय प्राप्त करे उस ही को आप रूप मानता है। अब आगे जाकर के मोह की महिमा का वर्णन आएगा तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में कि
जो पर्याय प्राप्त करे उसी ही को आप रूप मानता है। तो मोह की महिमा का जितना वर्णन है वो यहाँ ले सकते हो आप, कि जो पर्याय मिली उसी में ये मैं हूं। अब वो गुबरीला का उदाहरण तो आपके दिमाग में है ही, कि राजा से कहा कि तू क्या बनेगा, कि अपने घर की लेटरिन में कीड़ा बनेगा। ख्याल में आ गया ना? तो अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तो भैया मेरे को मार देना। अब जैसे ही उसमें बना और पुत्र मारने जाए तो वापस उसमें घुस जाए। तो क्या है कि जिस पर्याय में जाता है उसी को ये मैं हूं ऐसा मानता है, और यथासंभव उसकी सुरक्षा करने की उपाय करता है, उसको रक्षा करने की उपाय करता है। आगे चलो, अभी सब उसी का वर्णन विस्तार के साथ है। अब माने ये सब प्रवचन का ही ऐसा विषय है। चलो, तथा उस पर्याय में ज्ञानादिक है वे तो अपने गुण हैं, और रागादिक है वे अपने को कर्म निमित्त से औपाधिक भाव हुए हैं, तथा वर्णादिक है वे शरीरादिक पुद्गलों के गुण हैं। और शरीरादिक में वर्णादिकों का तथा परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना होता है, वह पुद्गल की अवस्था है। सो इन सब ही को अपना स्वरूप जानता है, स्वभाव प्रभाव का विवेक नहीं हो सकता। वर्णादि और रागादि से न्यारा किया कि वर्णादि माने ये शरीरादिक और रागादि माने एक क्रोधादिक के परिणाम, ठीक है, और ज्ञानादि के अपना स्वभाव। तो इन सब में ये मैं हूं ऐसा मानता है। चलो, तथा मनुष्यादिक पर्यायों में कुटुंब धनादिक का संबंध होता है, वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न हैं, तथा वे अपने अधीन नहीं परिणमित होते, तथापि उनमें ममकार करता है कि ये मेरे हैं। वे किसी प्रकार भी अपने होते नहीं, यह ही अपनी मान्यता से ही अपने मानता है। तथा मनुष्यादिक पर्यायों में कदाचित देवादिक का या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया उसकी तो प्रतीति करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता। ठीक है, कि देह तक तो ठीक है, अब देह से भिन्न भी अन्य जो संबंध हैं जो देह के अनुकूल हैं उन सब में ये मेरे हैं ऐसा मानता है, जो प्रतिकूल हैं ये मेरे शत्रु हैं ऐसा मान करके राग द्वेष का विस्तार करता है। अब इसमें देखो एक बात बहुत बढ़िया है, वे किसी प्रकार भी अपने नहीं होते हैं। कौन? जिन चीजों में यह ये कर्तव्य ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य तो करता है, अथवा इसको ऐसे कहो कि नौ कर्म का जो संबंध है, नौ कर्म तो समझते हो ना, हाँ, शरीर के और शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं जिनमें मेरा राग द्वेष फैले, जिनके आश्रय से राग द्वेष हो, वे सब मेरे लिए मेरे नौ कर्म। तो वे किसी भी प्रकार से अपने नहीं है, माने इसमें कोई कहते हैं ना अनेकांतवादी तो किसी न किसी विवक्षा से तो अपने हैं, कि इसमें कोई विवक्षा अपनी नहीं है, किसी प्रकार से अपने नहीं होते। तो आप कहते हो कि आसमान जाए उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से तो हमारे हैं, कि है ना, पर वो हैं वो नहीं है का भेद है, वहां है की विवक्षा अलग है, पर अभी तो किसी प्रकार से अपने नहीं हैं। आप कितने उनको जीवन दे के क्या बोलते अपना सर्वस्व समर्पण कर दो, लेकिन उनमें रंच मात्र कुछ बदल होने वाली नहीं। जब बार बार मैं कहता हूं ना कि बालों की कितनी सुरक्षा करें कि वे सफ़ेद नहीं होंगे, हैं, मुंह के दांतों को कितनी सफाई करें कि वे कभी गिरेंगे नहीं, कि अब उनका समय आएगा और वे अपने आप अपना रूप बदलेंगे। आप उनकी कितनी सेवा करो, कितनी सहायता करो, शरीर की कितनी सहायता करो, जिस उम्र में जिस अवस्था में उसका जैसा होना है वैसा ही हो। 2-5 समझ लो 2-5-10 साल का आगे पीछे कोई का कदाचित हो तो हो, लेकिन उससे ज़्यादा किसका क्या बदला है ना। तो किसी भी प्रकार से अपने नहीं है, या अपनी मान्यता से ही अपने मानता हो। यही मान्यता दुख का कारण है। जो वस्तु जैसी नहीं उसको वैसा मानना यही दुख का लक्षण है, यही अज्ञान का लक्षण है, और अज्ञान से दुख है। ठीक है, अब इसी प्रकार मनुष्य आदि पर्याय में देवादिक का या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया उसकी तो प्रतीति करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता। ये ग्रहित मिथ्यात्व की ओर इशारा है कि जैसे तुमने देवादिक का स्वरूप और तत्वों का स्वरूप समझ लिया वैसा मानते हो, पर जो वस्तु स्वरूप है उसको वैसा नहीं मानते। चलो, इस प्रकार दर्शन मोह के उदय से जीव को अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव होता है। जहाँ तीव्र उदय होता है वहाँ सत्य श्रद्धान से बहुत विपरीत श्रद्धान होता है। जब मंद उदय होता है तब सत्य श्रद्धान से थोड़ा विपरीत श्रद्धान होता है। ये थोड़ा विपरीत सिद्धांत और बहुत विपरीत सिद्धांत का क्या अर्थ है? सोचो आप, ये है ना कि जहां तीव्र उदय होता है वहां सत्य श्रद्धान से बहुत विपरीत श्रद्धान होता है, जहां मंद उदय होता है वहां सत्य श्रद्धान से थोड़ा विपरीत श्रद्धान होता है।
एका है। अगर इसके हम 2-3 तरीके से अर्थ करें तो ऐसे कर सकते हैं कि सत्र सिद्धांत से बहुत विपरीत माने ग्रहित मिथ्यात्व की ओर इशारा है, और थोड़ा विपरीत ये समझ लो अग्रहित मिथ्यात्व की ओर इशारा है। तो जो जैनियों को भी जो मिथ्यात्व रहता है ना, सच्चे देव सदगुरु की सेवा करने के बावजूद भी, उनका अनुशासन में रहने के बावजूद, एक अर्थ तो ऐसा कर सकते हो। दूसरी विवक्षा आप ऐसी खड़ी कर सकते हो कि जो 4 प्रकार के व्यवहार, 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टियों की चर्चा की, तो उसमें से 3 को कहो बहुत विपरीत, और जो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि उसको कहो थोड़ा विपरीत। पर वास्तव में तो जब तक काम नहीं हुआ जब तक सब जीरो है, और जब तक काम हो गया तो सब जीरो है। कोई आदमी 32 नंबर से फेल हुआ या कोई आदमी 1 नंबर से फेल हुआ, क्या फर्क पड़ा भाई? जैसे होते हैं ना 33 नंबर हो तो पास होंगे, तो किसी के 32 नंबर आए और किसी के 1 नंबर आया, क्या फर्क पड़ेगा? कह सकते हो ग्रेस मिल जाएगा, तो कोई बात नहीं, ग्रेस की लिमिट से बाहर आ जाओ, हैं तो क्या फर्क पड़ेगा कि नहीं साहब हमारे 20 तो आए कम से कम। हाँ ये तो स्यावास है भैया, रहे तो फैल के फैले ही, लेकिन तो भी इतनी बात है कि कम से कम पुरुषार्थ करे तो मार्ग की ओर है। बस इतना अर्थ यहां समझना चाहिए कि सत्र सिद्धांत से थोड़ा विपरीत या बहुत विपरीत। तो जब तीव्र मिथ्यात्व का उदय होता है तो मारीच जैसा परिणाम आता है कि सच्चे देव सद्गुरु का वर्णवाद करने का विचार आता है, ठीक है। और जब उसका मंद उदय होता है तो मैं कौन हूं, ऐसे परिणाम उदय में आते हैं। समझ लो देशना लब्धि और उसके बाद जो विशुद्धि लब्धि के जो परिणाम है विविध मिथ्यात्व की अवस्था में तो होंगे। तो जब मंद उदय होता है मिथ्यात्व का तो ऐसे परिणाम आते हैं कि अनादिकाल से संसार सागर में भटक रहे हैं, मुझे अपना हित करना है, किन बातों से हित होगा, मुझे उन बातों का विचार करना है, ठीक है। तो तीव्र उदय हो तो बहुत विपरीत सिद्धांत, और मंद उदय हो तो थोड़ा विपरीत सिद्धांत होता है। चलो इसके अलावा किसी को और कोई विवक्षा समझ में आती तो बोलो बोलो। चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था। जब चारित्र मोह के उदय से इस जीव को कषाय भाव होता है तब यह देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोधाधिक करता है। अब आप देखना दर्शन मोह के और चारित्र मोह के एंगल में जो फर्क आएगा वो फर्क क्या आएगा। दर्शन मोह के चर्चा करते समय जो चर्चा हुई है वो श्रद्धान के एंगल से हुई है कि जैसी वस्तु नहीं है वैसा मानता है, पर वस्तु को अपना मानता है, पर वस्तु में कर्तापना मानता है, मानता मानता मानता। और अब जब चारित्र मोह की चर्चा होगी तो वे कषाय के एंगल से चर्चा करेंगे कि जब वस्तु अपने अनुकूल पढ़ने में तो नहीं होती तो क्रोध करता है, अपने अनुकूल पढ़ने में तो नहीं होती तो मान माया लोभ करता है। अब वो कषाय के एंगल से चर्चा करेंगे। वह क्रोध का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। कोई मंदिर आदि देखो 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 ये जैसे कि वो उनका वर्णन उन्होंने किया था ना रामचंद्र शुक्ल, उनके जो लेख हैं मानसिक विकारों को लेकर के, टोडरमल जी ने भी 4 कषाय के यहाँ इसी प्रकार का वर्णन किया। यद्यपि वो उन्होंने बहुत विस्तार के साथ किया है, समझो 2-2, 4-4 पेज में है। यहाँ टोडरमल जी साहब ने 2-2, 4 लाइन में भी क्रोध का बहुत बढ़िया निरूपण किया है। ऐसा 4 कषायों का वर्णन अब आपको यहाँ पढ़ने मिलेगा। और अभी आपके लिए प्रासंगिक उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव की चर्चा करने के लिए आपको ये प्रकरण अच्छा है। चलो वह क्रोध का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। कोई मंदिर आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगे तब तोड़ने फोड़ने इत्यादि। आप थोड़ा अगर देखना चाहो तो क्रोध का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर बुरा करना चाहता है, मान का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उसे नीचा करना चाहता है, माया का उदय होने पर इष्ट मानकर छलों द्वारा सिद्धि करना चाहता है, लोभ का उदय होने पर पदार्थों को इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति करना चाहता है। चारों में एक बात कॉमन है, मानकर, माने जो वस्तु नहीं है उसको अपने भ्रम से वैसी मानता है। कहते ना आंखों पे काला चश्मा चढ़ाओ और सारी दुनिया काली दिखे तो क्या करे, तो दुनिया को सफेद करने की बजाय अपने चश्मे को बदलो, तो वो चश्मा नहीं बदलता और पूरी दुनिया को पोतने की कोशिश करता है। क्रोध के परिणाम में क्या होता है, मैंने ये समझा था ये मेरा मित्र है, ये मेरा हितैषी है, और मुझे दिखा यार ये बेवफा है, गद्दार है, तो क्रोध आता है।
तो फिर उसको तोड़ने फोड़ने कहते हैं, और उसका कुछ कर पाया तो बहुत बढ़िया, और नहीं कर पाया तो खुद ही करने का परिणाम आता है। ये चारों कसाय के संदर्भ में आप ये देखेंगे तो चारों कसायों में पर पदार्थों के संदर्भ में मान्यता को लेकर के कसाय डेवलप होती हैं, और मान्यता ना हो तो कसाय डेवलप नहीं होती। शायद आगे कौन से अध्याय में या कहाँ है, शायद चौथे अध्याय में है या 7वें अध्याय में है कि फिर कसाय उत्पन्न क्यों होती हैं और मिटे कैसे, है ना 7वें में, कि जब पर पदार्थ बुरे भाषित होते हैं तो उत्पन्न होती हैं, और जब तत्व ज्ञान के अवलंबन से ऐसा भाषित नहीं हो तो शायद व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के संदर्भ में है चौथे अध्याय में, क्या देख लेना, ये 7वें अध्याय में है। तो मान्यता बदले तो दुनिया बदल जाती है। आज तक मैं अपना मान रहे थे तो हमें राग का उदय था, कल मैं देखता हूं कि मेरा नहीं है तो मुझे द्वेष का उदय, जबकि असली बात ऐसी है न राग का सवाल वहां है और न द्वेष का सवाल यहाँ है। जब हम अपना मान रहे थे तब भी हमारा नहीं था, और हम अपना नहीं मान रहे तब भी हमारा नहीं है। तो अब हम जब अपना नहीं मान रहे, जब तो सही मान रहे, मैंने क्या पूछा कि जब मैं किसी वस्तु को अपना मान रहा था तो मैं गलत मान रहा था, अज्ञान से मान रहा था, लेकिन अब तो हमने मान लिया कि कोई वस्तु मेरी नहीं है, तो अब तो मेरा मानना सही है। क्यों? पहले उसका वो रागजन्य था, पहले उसमें जो प्रीति थी वो रागजन्य थी, और अब उसमें जो अप्रीति है वो द्वेषजन्य है ना, कि ये सब ठगों की टोली है, ये सब ऐसा करने वाले हैं, जबकि न वस्तु अच्छी है और न वस्तु बुरी है। तो वस्तु में अच्छे बुरे की भावना छोड़ करके उसमें फिर जो समभाव है वो समता है, वो सामभाव है। पहले तुमने अच्छी जानी तो उसको सब मैं संभाल लूं ऐसा भाव, और अब उसको बुरा जाना सब फेंक दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसा द्वेष भाव। तो अब जो इसको उदासीनता है अथवा जो विरक्ति है वो द्वेषजन्य है, कहां धर्म है वो? तो फिर उदासीनता कौन सी? कि ना तो वस्तु अच्छी प्रतीत हो और ना वस्तु बुरी प्रतीत हो, वस्तु तो वस्तु है। दादा जो आजकल वो है ना फेमस कि डिंगो कहां जाओगी, हाँ वही। तो बस कि हमें कोई विकल्प नहीं है उसमें, कि जैसा हो उस सब में एक्सेप्ट है, वो उसका नाम है सामभाव, समता भाव। चलो वह क्रोध का उदय, एक सेकंड बोलो भाई। क्या? दोनों तीव्र के उदाहरण हैं। और का तुमने सामने वाले को मारा, ये भी तीव्र कसा है, और उससे नहीं निपट पाया तो खुद ही को हाथ पैर तोड़ दिया अपने, वो भी तीव्र कसा है कि या तो तेरा सर फोड़ दूंगा नहीं तो मेरा सर फोड़ लूंगा। दोनों तीव्र कसाय के उदाहरण। चलो वह क्रोध का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा ऐसा है। अब ऐसे तो ऐसा है कि अपन हर लाइन में जितनी प्रवचन करना चाहें, जितनी चर्चा करना चाहें, ऐसी की जा सकती है, लेकिन इसमें ऐसा कोई खास विषय अब है नहीं, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको अपन सीधा पढ़ जाए। चलो वह क्रोध का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। कोई मंदिर आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगे तब तोड़ने फोड़ने इत्यादि रूप से उनका बुरा चाहता है, तथा शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरे लगे तब उन्हें वध बंधन आदि से या मारने से दुख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है। तथा आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिणमित हुए, अपने को वह परिणमन बुरा लगा तब अन्यथा परिणमित करा के उस परिणमन का बुरा चाहता है। इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, बुरा होना भवितव्य अधीन है। ये सब में कॉमन है, जैसे ऊपर की लाइन सब में कॉमन थी ना, लगभग केवल वो एंगल बदला कषाय के संदर्भ में। ऐसे अंदर नीचे की लाइन कि क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा हो तो हो, बुरा होना तो भवितव्य के अधीन है। तुम्हारे हाथ में क्या है? न तो अपना सर फोड़ सकते ना दूसरे का फोड़ सकते। तुम्हारा फूटना होगा तो फूटेगा, उसका फूटना होगा तो फूटेगा। तुम तो अकेले जबरदस्ती के विकल्प की करता हो, और फिर विकल्प के करता भी क्यों? जब ज्ञान की हर पर्याय स्वतंत्र है तो वो भी जब होना तभी होएगा, उसमें तुम क्या कर लोगे? तुम तो ज्ञाता दृष्टा हो। देखो, क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा हो तो बुरा होना भवितव्य के अधीन है।
मान से महंतता की इच्छा हो तो हो, महंतता होना भवितव्य के अधीन है। क्रोध के संदर्भ में ये बात जल्दी समझ में नहीं आए, पर महंतता के संदर्भ में ये बात जल्दी समझ में आती है कि दुनिया में हर आदमी चाहता है कि मेरी जय जयकार हो। एक नैसर्गिक गुण है या अवगुण कहो, अपनी प्रशंसा किसी को बुरी नहीं लगती और उसके लिए वो सब प्रकार से प्रयत्न करने के लिए तैयार है, साम दाम दंड भेद, है ना। लेकिन कितनों को मिलती है, कितनों को होती है? ऐसे ही मान से महंतता की इच्छा तो सबको है, लेकिन महंतता होना भवितव्य के अधीन है। यश कीर्ति कर्म का उदय होगा तो होगा, कितनी सारी उसमें फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल तो करे, परंतु इष्ट सिद्धि होना भवितव्य के अधीन है। लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा हो तो हो, इष्ट प्राप्ति होना भवितव्य के अधीन है। टाइटल वाक शुरुआत का और समापन, ये टोडरमल जी के जो है ना गद्य लेखन की सिस्टमेटिक पना कि उस बैलेंस से, उसी एंगल से वे सबका वर्णन वैसे ही करते जाते हैं। अच्छा, अब अगर आपको थोड़ा भी वो हो ना, तो जिस एंगल से उन्होंने क्रोध का वर्णन किया, आप चाहो तो मान का वर्णन वैसे ही लिख सकते हो। लगभग शब्द बदल जाएंगे, पैटर्न वही रहेगा कि दूसरे का बुरा करना चाहता है, नहीं हो तो अपना कर लेता है, सचेतन हो तो उसको बिगाड़ करता है, चेतन हो तो उसका बिगाड़ करता है। मान में भी बिल्कुल वही कंसेप्ट आएगा, फिर माया लोभ में भी वही कंसेप्ट आएगा। माने इतने 250 साल पहले भी हिंदी गद्य इतना व्यवस्थित हो चुका था, ऐसा समझो, इसका ये अर्थ है। या ऐसा समझो कि और लोग इतने गद्य में विद्वान नहीं थे क्योंकि उसमें पद्य लिखने का माहौल रहता था, लेकिन टोडरमल जी का गद्य भी इतना परिष्कृत उस जमाने में था। ये उनकी विद्वत्ता का परिचायक है, माने भाषा की पकड़ भी उन्हें कितनी व्यवस्थित थी। चलो, तथा मान का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उसे नीचा करना चाहता है, स्वयं ऊंचा होना चाहता है। मल धूल आदि अचेतन पदार्थों में घृणा तथा निरादर आदि से उनकी हीनता अपनी उच्चता चाहता है। अब आप है ना दोनों साइड आंख डाल के दोनों तरफ देखते रहो तो आपको लगभग वही चीजें दिखेंगी। जैसा जिस पैटर्न से क्रोध का वर्णन किया, सेम पैटर्न पे लगभग उन्होंने मान माया लोभ का वर्णन भी किया। चलो, तथा पुरुषाधिक सचेतन पदार्थों को झुकाना, अपने अधीन करना इत्यादि रूप से उसकी हीनता अपनी उच्चता चाहता है। तथा स्वयं लोक में जैसे उच्च दिखे वैसे श्रृंगार आदि करना तथा धन खर्च करना इत्यादि रूप से औरों को हीन दिखाकर स्वयं उच्च होना चाहता है। तथा अन्य कोई अपने से उच्च कार्य करे उसे किसी उपाय से नीचा दिखाता है और स्वयं नीचा कार्य करे उसे उच्च दिखाता है। इस प्रकार मान से अपनी महंतता की इच्छा तो हो, महंतता होना भवितव्य अधीन है। माने जिस पैसे को, जिस चीजों को एक एक रुपए, माने कहते हैं ना, अपना सुख नहीं देख करके रात दिन मेहनत करके इकट्ठा करता है, नाम के लिए अरबों रुपया किसी भी कीमत पे, कहते हैं अड़ी आ जाए बस, ये बोली का है। जो बोली लगती है क्या है, और जो बोली बाज होते हैं ना, जो बोली लगाने में होशियार लोग होते हैं, निपुण, बोली ऊंचे कब जाएगी? जब कहीं ना कहीं दो में टक्कर होगी। इस मनोविज्ञान को तो हर आदमी समझता है। वे बस उस टक्कर की प्रतीक्षा करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर इसमें टक्कर नहीं तो वे जल्दी बोली तोड़ देते हैं, और लगता है नहीं अभी अब मामला बढ़ गया तो फिर वो बोली जो 50,000 में छूटना चाहिए तो 5 लाख में भी छूट जाए। बस एक बार अड़ना चाहिए कि अब देखता हूं लेता कौन है, माहौल बनना चाहिए। सब कहते हैं धर्म में ईमान कसाय का पक्का प्रदर्शन है, सर्टिफिकेट है। बोलो नहीं है, इसमें क्या शंका है? इसमें कौन सा तर्क चाहिए और कौन सी युक्ति चाहिए? और हम वो कसाय का प्रदर्शन कर करके अपने आप को हम दानी, महात्मा, धर्मात्मा और जाने का सर्टिफिकेट ले रहे, तो आंख बंद करके कोई भी कुछ भी का, उससे क्या मतलब है? भाई मैं कहता हूं कि चलो कोई बात नहीं, पहली बोली टूटी, उसमें तो आप ये कह सकते हो कि नहीं भैया हमें धर्म भावना थी और हमने उसे किया। तो पहली बोली मान लो 5 लाख में गई और तुम्हारी बोली थी 4,80,000 की, और अगले आदमी ने 5 लाख में बोली ले ली। तो अब जब दूसरी बोली चालू हुई तो फिर वो 11,000 से क्यों चालू होती? पर 4,80,000 से क्यों नहीं होनी चाहिए? तुम्हें तो देना था ना, तुमने संकल्प तो कर ही लिया था ना कि अगर ये मेरे नाम आएगी तो मैं इतने पैसे दूंगा। फिर तो तब की बात थी, अब तो 11 में मिल रही, 51 में क्यों दूं?
तो फिर ईमान का प्रदर्शन नहीं है तो क्या है? फिर वही बात कि अब इसलिए आप वो प्रवचन करना चाहो तो कितने विस्तार कर सकते, उसका कोई अंत। चलो। तथा माया का उदय होने पर किसी पदार्थ को इष्ट मानकर नाना प्रकार के छलों द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है। रत्न सुवर्णादिक अचेतन पदार्थों की तथा स्त्री दासी दासादि सचेतन पदार्थों की सिद्धि के अर्थ अनेक छल करता है। ठगने के अर्थ अपनी अनेक अवस्थाएं करता है तथा अन्य अचेतन सचेतन पदार्थों की अवस्था बदलता है इत्यादि रूप छल से अपना अभिप्राय सिद्ध करना चाहता है। सेम पैटर्न है ना। चलो। इस प्रकार माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल तो करे परंतु इष्ट सिद्धि होना भवितव्याधीन है तथा लोक का उदय होने पर पदार्थों को इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति चाहता है। वस्त्राभरण धन धान्य आदि अचेतन पदार्थों की तृष्णा होती है तथा स्त्री पुत्र आदि चेतन पदार्थों की तृष्णा होती है तथा अपने को या अन्य सचेतन अचेतन पदार्थों को कोई परिणमन होना इष्ट मानकर उन्हें उस परिणमन रूप परिणमित करना चाहता है। ठीक है, इसमें एक दो लाइनें छूट गई, आप चाहो तो अपने मन से उसको डेवलप कर सकते हो, है ना, कि अपने लोक की सिद्धि के अर्थ बुरा करके भी अपने उसकी सिद्धि करना चाहता है, किसी भी कीमत पे कुछ भी दाम खर्च करके उसको प्राप्त करना चाहता है। चलो। इस प्रकार लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो हो परंतु इष्ट प्राप्ति होना भवितव्य के अधीन है। इस प्रकार क्रोधादिक उदय से आत्मा परिणमित होता है। वहाँ ये कषाय चार प्रकार के हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। वहाँ जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक्त्व न हो, स्वरूपाचरण चरित्र न हो सके, वे अनंतानुबंधी कषाय है। देखो, ये मूल प्रति में ये वाली पंक्ति नहीं थी, इसलिए संपादक ने इसको ब्रैकेट में करके उसकी परिभाषा डाल दी, क्योंकि आगे शेष तीनों कषायों की परिभाषा आई थी, वही छूट गई, इसलिए वो उसकी परिभाषा भी डाल दी गई। तो आप चाहो तो इसको अंडरलाइन कर सकते हो, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजनन, इन चारों कषायों की क्या परिभाषा है। जिनका उदय होने पर देश चारित्र नहीं होता, इसलिए किंचित त्याग भी नहीं हो सकता, वे अप्रत्याख्यानावरण कषाय है। तथा जिनका उदय होने पर सकल चारित्र नहीं होता, इसलिए सर्व का त्याग नहीं हो सकता, वे प्रत्याख्यानावरण कषाय है। तथा जिनका उदय होने पर सकल चारित्रों में दोष उत्पन्न रहते हैं, इसलिए यथाकृत चारित्र नहीं हो सकता, वे संज्वलन कषाय है। माने कषाय का पैरामीटर चारित्र से खड़ा किया है कि स्वरूपाचरण ना हो तो अनंतानुबंधी, और देश चारित्र ना हो तो अप्रत्याख्यान, सकल चारित्र ना हो तो प्रत्याख्यान, और यथाख्यात ना हो तो संज्वलन। माने संज्वलन होगी तो यथाख्यात चारित्र नहीं हो सकेगा, अनंतानुबंधी रहेगी तो समझ लो स्वरूपाचरण नहीं हो सके। क्यों कषाय को चारित्र से क्यों जोड़ा? क्योंकि चारित्र में होने की प्रकृति है ना। तो चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन है, अथवा चौथे गुण स्थान में चारित्र का अंश है, उसके लिए यही तो तर्क है कि जब अनंतानुबंधी गई तो उसके अभाव में कुछ तो हुआ है ना, जो हुआ है वो चारित्र है। क्यों? अप्रत्याख्यान के अभाव में, प्रत्याख्यान के अभाव में, संजुलन के अभाव में तो आप चारित्र कहते हो, और अनंतानुबंधी उसके पिताजी गए, उसके अभाव में कुछ नहीं कहते। तो फिर वे कहते हैं कि बाहर दिखाई देना नहीं दिखाई देना अलग सब्जेक्ट है। अंतरंग में परिणामों में निर्मलता अवश्य हुई है, और जो निर्मलता हुई है उसका नाम चारित्र है, और अनंतानुबंधी के अभाव से जो निर्मलता हुई उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। इसलिए उतना उसको कहना चाहिए। बोलो। हाँ, क्या आपने बोला ना अभी कि 4 लाख जो भी राशि 4,80,000 रुपये, इतना बड़ा पद। फिर अगली बोली जब आई तो अपन ने 11,000 शुरू की वहाँ पे, लेकिन ऐसा हुआ है कि जब पहली बोली सौदरमिंद्र की थी तो वो 4,80,000, लेकिन अब ईशान इंद्र की आई, तो हो सकता है जब छोटा पद है तो फिर अगर छोटे में ही आ जाए तो बराबर बात। लालच है, लोग पद छोटा है बड़ा, ये कौन ने कही? ये तो तूने पैसे से खड़ा कर लिए ना। नहीं, लेकिन माना ही वैसे आता ना, सौधर्मेंद्र ईशान इंद्र को आप एक साथ कैसे करें? कई बार उल्टा हो जाता है, सौधर्मेंद्र की बोली जाती है 50 लाख में और ईशान इंद्र की बोली जाती है 1 करोड़ में।
नहीं वो जाति वो तो यहाँ मान का वो बात कहाँ रही है? यहाँ मान का पोषण होगा या नहीं होगा? फिर 100% हुआ। होगा, क्यों नहीं होगा? मैं फिर कह रहा हूं बोली मान का प्रदर्शन नहीं है तो का है? वो होती है नहीं होती, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। वो विशुद्ध मान की एक्टिविटीज है। अब उसको हम ही तर्क देते हैं, हम ही लोगों को समझाने के लिए कि भैया हम क्या करें, कोई चीज का क्रम बनाना हो तो उस क्रम के लिए क्या करें कि उस क्रम के लिए पहले कोई ना कोई को तो हमें खड़ा करना पड़ेगा, तो हमें बस और कोई आधार तो है नहीं, इसलिए पैसे के आधार से ही हम ऊपर नीचे कर लेते कि पहले आप आओ सेकंड में आप आओ। रास्ता हजारों, उसके लिए आप तर्क दे सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली वो हमारे मान का सेटिस्फेक्शन का ही प्रतीक है। चलो, अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। परम कृष्ण लेस्यारूप तीव्र कषाय हो वह भी कृष्ण लेस्या को भी ढूंढना चाहिए, परम विशेषण और दिया। कृष्ण लेस्या अपने आप में पूरी है और उसको भी ऊपर से परम कृष्ण लेस्या। चलो, वह भी और शुक्ल रेस्यारूप मंद कषाय हो वह भी निरंतर चारों ही का उदय रहता है। ये आपको अगर कषायों का विशेष वर्णन पढ़ना हो तो भावदीप का आपको एक बार अध्ययन करना चाहिए, हैं? तो ठीक है ना, हमने क्या ऐतराज किया? माने उसमें अनंतानवंदी की कृष्ण लेस्या और अनंतानवंदी की शुक्ल लेस्या, संजुलन की कृष्ण लेस्या और संजुलन की शुक्ल लेस्या, माने जहां जो योग्य है, ये तो हम ऐसे तुक्के में कह रहे हैं, जहां जैसा योग्य संभव है उनका वर्णन बहुत बढ़िया किया और इसमें अनेक ऐसे उदाहरण भी दिए जो आपको तत्काल समझ में आते हैं। चलो, क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है, सम्यक्त्वादिक का घात करने की अपेक्षा यह भेद है। इन्हीं प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग उदय होने पर तीव्र क्रोधाधिक होते हैं, मंद अनुभाग उदय होने पर मंद होते हैं, तथा मोक्ष मार्ग होने पर उदय तो आप समझ गए ना, अनुभाग उदय लिखा ना, तीव्र अनुभाग उदय, मंद अनुभाग उदय, तो अनुभाग उदय तो समझ गए ना, प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग, उसमें से ये अनुभाग वो अनुभाग है। तथा मोक्ष मार्ग होने पर किसी और को मौका तो दो। तथा मोक्ष मार्ग होने पर इन चारों में से 3, 2, 1 का उदय होता है, फिर चारों का अभाव हो जाता है। तथा क्रोधादिक मोक्ष मार्ग होने पर चारों में से 3, 2, 1 का उदय होता है। अतिशय खड़े होना, ये 3 का उदय हो तो कौन सी होंगी? ये देखो यहां पढ़ो आप, पेज नंबर 40 पे अभी जो पढ़ रहा था ने, मोक्ष मार्ग होने पर इन चारों में से 3, 2, 1 का उदय होता है। अब मेरा पूछना है कि जब 3 कषाय का उदय होगा तो कौन सी 3 होंगी? बोला नहीं भैया कोई आपसी। प्रश्न रिपीट करता हूं। प्रश्न ये है, टोडरमल जी हाँ ये लिख रहे हैं कि मोक्ष मार्ग होने पर इन चारों में से माने अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, इन चारों में से 3, 2, 1 का उदय होता है। तो अब प्रश्न मेरा ये है कि अगर 3 कषाएं उदय में होंगी मोक्ष मार्ग में, तो 3 कौन सी होंगी? मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहा है। बात तो तुम सही कर रहे हो, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान बस ठीक है, और 1 होगी तो संजुलन। बस ठीक, बैठो। तथा क्रोधादिक चारों कषायों में से एक काल में एक ही का उदय होता है। इन कषायों के परस्पर कारण कार्यपना है। क्रोध से मानाधिक हो जाते हैं, मान से क्रोधाधिक हो जाते हैं, इसलिए किसी काल में भिन्नता भाषित होती है, किसी काल में भाषित नहीं होती है। इस प्रकार कषाय रूप परिणमन जानना। तथा चारित्र मोह के ही उदय से 9 कषाय होती हैं। वहाँ हास्य के उदय से कहीं इष्टपना मानकर प्रफुल्लित होता है, हर्ष मानता है, तथा रति के उदय से किसी को इष्ट मानकर प्रीति करता है, वहाँ आसक्त होता है।
तथा अरति के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर अप्रीति करता है, वहाँ उद्वेग रूप होता है। तथा शोक के उदय से कहीं अनिष्टपना मानकर दिलगीर होता है, विषाद मानता है। तथा भय के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर उससे डरता है, उसका संयोग नहीं चाहता। तथा जुगुप्सा के उदय से किसी पदार्थ को अनिष्ट मानकर उससे घृणा करता है, उसका वियोग चाहता है। इस प्रकार ये हास्यादिक क्षय जानने। तथा वेदों के उदय से इसके काम परिणाम होते हैं। वहाँ स्त्री वेद के उदय से पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होती है और पुरुष वेद के उदय से स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होती है। तथा नपुंसक वेद के उदय से युगपत दोनों में रमण करने की इच्छा होती है। इस प्रकार ये 9 तो 9 कषाय हैं। यह क्रोधादि सरीखे बलवान नहीं है, इसलिए इन्हें ईशत कषाय कहते हैं। यह 9 शब्द ईशत वाचक जानना। इनका उदय उन क्रोधादिकों के साथ यथासंभव होता है। देखो ऐसा है कि 25 कषाय में क्रोध कषाय के लिए छोड़ दो, थोड़ी माया कषाय छोड़ दो। इनमें तो कषाय बुद्धि कदाचित है। बाकी कषायों में किसको कषाय बुद्धि है? क्रोध करते हुए हमें भी ये लगता है कि हमने क्रोध किया, नहीं करना चाहिए। सामने वाले को भी लगता है कि यार क्रोध कर रहे हैं, इन्हें नहीं करना चाहिए। समझे ना? मैं किसी को गाली बकूं अभी जोर से, तो 2 मिनट तो हमें समझ लो दे लेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद नहीं यार ठीक नहीं हुआ, हमें नहीं देना चाहिए था, क्या फर्क पड़ गया, थोड़ी देर चुप रह लेता तो। लेकिन अब मान करें तो किसको लगता है कि वो कसाय कर रहा है? मायाचारी करते हुए किसको ये लगता है कि वो कसाय कर रहा है? माने मैं तो ये कह रहा हूं कि इन कसायों में हमें कसाय बुद्धि है ही नहीं। माने जैसा क्रोध हमें अहितकारी लगता है, दुख का कारण है, माने पाप बुद्धि जैसी क्रोध कसाय में है, ऐसी शेष कसाय में पाप बुद्धि कहाँ है? हंसने में किसको लगता है कि हम कोई कसाय कर रहे? चलो हंसना जाने दो। रोने में किसको लगता है कि हम कसाय कर रहे? जबकि हंसना रोना तो एक सी कसाय है ना। किसको किसको ख्याल में आता? माने हमारी कल्पना के स्तर पे भी, विचार के स्तर पे भी कहीं दूर दूर तक हमें ये विकल्प में भी नहीं आता है कि कसाय का परिणाम। ठीक है, चलो। इस प्रकार मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं, सो यही संसार के मूल कारण है। अब अकेली इतनी पंक्ति हो और इस पे अगर हम आपसे कहें एक निबंध लिखो, तो आपको निबंध लिखना चाहिए कि मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं, यही संसार के मूल कारण है। इस पे आप निबंध लिखो। तो इसमें वो 8 कषायों में से किस कषाय का उदय कर्मबंध का कारण है? कि मोहिनी कर्म का उदय वही कषाय, वही आगामी कर्मबंध का कारण है। इस अपेक्षा से भी संसार का मूल कारण है। और कषाय नहीं हो तो फिर संसार होगा काय बात के लिए है? और उसमें भी मिथ्यात्व प्रमुख है, कषाय उसकी सहयोगी है। अथवा मिथ्यात्व ना हो तो कषायों में वजन नहीं होता, मिथ्यात्व होता है तो कषायों में भी रस आता है। आप इस एंगल से इस पे जितना विस्तार करना चाहो अपने विचारों में, उतना विस्तार आप इसको ले सकते हो। चलो। इन्हीं से वर्तमान काल में जीव दुखी है और आगामी कर्मबंध के भी कारण यही है। माने हमने इन्हीं कषाय के परिणामों में कुछ कषाय परिणाम दुख के कारण है, कुछ परिणाम सुख के कारण है। रात दिन हमारा व्यापारी कषाय का है। अब कुछ परिणाम करते हैं, मंद कषाय का परिणाम होता तो हमें लगता ही नहीं कि दुख रूप है। समझ लो शुभ भाव रूप परिणाम हो तो किसको लगता है कि हमने कोई दुख का काम किया है, इसमें कोई पीड़ा है, कष्ट है। देखो तीव्र कषाय हो तो कदाचित हमें लगता भी है, हमारे माने शरीर की एक्टिविटीज़ को भी ऐसा लगता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाए, समझ लो आंखों में लालामी आ जाए, होंठ फड़फड़ाने लगे, ये तो कदाचित दिखाई देता है। लेकिन मंद कषाय का परिणाम हो, शुभ भाव का परिणाम हो, भक्ति का बढ़िया परिणाम हो, किसको दिखाई देता है? भक्ति का तीव्र परिणाम हो, बहुत अच्छा हो और आंखों से आंसू आए और अच्छा नृत्य करने की भावना हो, किसको लगता है कि हमने आज खूब अच्छी कषाय करी? सबको लगता है आज धर्म किया। और फिर ऐसा चाहते भी हमें कि ऐसा परिणाम रोज बना रहे। उसमें कषाय बुद्धि किसको है? लेकिन वो तो अभी इसलिए नहीं क्योंकि पहले तीव्र कषाय में तो कषाय बुद्धि आए पहले, फिर मंद कषाय में कषाय बुद्धि की बात करेंगे, है ना। चलो, माने वर्तमान में जीव इनसे दुखी है तो ये दुख के कारण है
ये इनके कारण ये जीव दुखी है, ये पहचान किसको है? कहते मूल में भूल तो यहाँ है कि मैंने कसाय को दुख रूप जाने तो फिर उनका सेवन क्यों करे? दुख रूप नहीं जानता इसलिए सेवन करता है। जहर को कोई जहर जान के कैसे खाए? अनजाने में खा जाए अलग बात है, लेकिन कोई मैं कहूं कि जहर है खा के मर जाएगा तो खा ले, तो कोई खाएगा? और अगर खाएगा तो फिर इसका अर्थ यह है कि उसको जहर का मतलब नहीं पता कि देखो ये जहर है, इसको खाने से मर जाते हैं, मैं आपको खा के दिखाता हूं। कोई ऐसा कहता है? और कोई उसको कहे तो इसका अर्थ क्या है कि वो नादान है, भोंदू है, वो जहर का मतलब ही नहीं समझता है। माने वो यही नहीं समझता कि ये जहर खाने से मर जाने का सेंस का है। क्यों? अगर ऐसा समझे, इसको मैं ऐसे कहता हूं कि कोई यहां से एक आवाज करेगा सांप, तो बोलो कक्षा कितनी देर शांत रहेगी? हैं? क्या कह रहा? अच्छा, सांप कोई कहे तो तुम शांत बैठे रहोगे? हाँ सुनो, तो इसका अर्थ यह है कि कोई फिर लड़का बैठा रहे तो उससे कहें पागल सांप आ रहा है, सांप है, तो कहे हाँ मुझे मालूम है ना, मुझे दिखाई दे रहा है, 5 फुट का है, काला है, किंग कोबरा उसका नाम है, और इसका कांटा पानी नहीं मांगता, ऐसा भयंकर सांप है। बोलो उसको क्या कहा कि सांप इतना सुनते ही वो गेट के बाहर दिखाई दे तो उसकी अवहासना है, और बगल में आते हुए सांप को देख कर उसके पे निबंध लिखे हैं, उसके सौंदर्य का वर्णन करे हैं, और फिर कहे कि सांप, तो बोलो इसको सर्प का ज्ञान है का? ऐसे ही कि वर्तमान काल में ये दुखी है कसायों से, तो कसायों में दुख बुद्धि है कहाँ? कसायों में दुखपना कहाँ भाषित होता है? किसको कसायों में अहित कर लगती हैं? किसको संसार दुख रूप लगता है? फिर संसार छोड़ने की बात काहे की? इस एंगल से आप विचार करो तो आपको अपन कहाँ खड़े हैं दिखाई देंगे। मैं तो अपन की बात कर रहा हूं, इसके बाहर के लोग तो कहाँ खड़े उनकी तो बातें ही नहीं है। जो समझ लो संसार भय से दुखी होकर के अपने कल्याण के अन्वेषण के लिए इस धर्म मार्ग में आए हैं, अभी उनके विचारों में भी वैसी गहराई कहाँ है? चलो। तथा इन्हीं का नाम राग द्वेष मोह है। वह मिथ्यात्व का नाम मोह है क्योंकि वहाँ सावधानी का अभाव है। तथा माया, लोभ, कषाय एवं हास्य, रति और 3 वेदों का नाम राग है क्योंकि वहाँ इष्ट बुद्धि से अनुराग पाया जाता है। तथा क्रोध, मान, कषाय और अरति, शोक, भय, जुगुप्साओं का नाम द्वेष है क्योंकि वहाँ अनिष्ट बुद्धि से द्वेष पाया जाता है। 1 सेकंड के लिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं समय नहीं दूंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कितने लोगों के हाथ इस पे उठते हैं। देखो यहाँ जो राग और द्वेष की कषायों के डिवाइडेशन दिए हैं, मैं जानना चाहता हूँ राग रूप कषाएं कितनी और द्वेष रूप कषाएं कितनी? कितने लोगों को ख्याल में आया? सामने बोलो मत, सामने लिखा है, वह आपको अपनी बुद्धि से ख्याल में भर लेनी है। राग रूप कितनी और द्वेष रूप कितनी? नहीं ख्याल में आया? आया नहीं आया? तो हाथ उठा, पता चले। क्यों रे, नहीं आया समझ में? चलो बैठो, नीचे को चलो। क्योंकि वह तथा सामान्यतः सभी का नाम मोह है क्योंकि इनमें सर्वत्र असावधानी पाई जाती है। अंतराय कर्मोदय जन्य अवस्था तथा अंतराय के उदय से जीव चाहे सो नहीं होता। एक काम करें, कल के लिए छोड़ दे, सब तैयार बैठे हैं। क्या मॉनिटर बदल गया क्या?